अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ज़मान में रखे। व्यूअर्स, माशाल्लाह मौसम अच्छा हो गया है और ठंडी हवा चल रही थी, तो हमने छत पे आ गए हैं। तो सारा दिन अंदर रह रह के ना फिर घुटन सी होने लग जाती है। एक बंदे की तबीयत ठीक ना हो, ऊपर से फिर रूम में बंद पड़ा हो, तो फिर घुटन सी होने लग जाती है। मैंने कहा चलो ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके फ्रेश हवा लेते हैं। वैसे मेरे से अब ज़्यादा चला नहीं जाता, मैं बड़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ। आपको यकीन नहीं आएगा, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। इतनी वीकनेस हो गई है कि मैं ना खड़े हो के सीढ़ियों पे सांस ले दे के फिर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो बाकी वैसे मैं मेडिसिन कल से खा रही हूँ, लेकिन मेडिसिन से कोई ख़ास मुझे ना असर महसूस नहीं हो रहा कि बंदा कहे कि थोड़ा सा फाका हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। बाकी मेरे कुछ भाइयों ने अपने प्रॉब्लम्स बताए कि हमारे साथ भी ऐसा मसला है, तो मुझे सुन के बड़ा ही दुख हुआ, बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि मैं इस मसले से कभी गुजरी नहीं हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मेरे साथ। और पता ही है कितना तकलीफ़ दे, कितना पेनफुल ये मरहला है। मैं कहती हूँ कि ये बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि ये स्टमक है, स्टमक की वजह से पूरा मुंह का टेस्ट, हर चीज़ डिस्टर्ब हुई पड़ी है। मेरा पानी पीने को कभी दिल चाहे भी तो मेरा दिल नहीं चाहता पानी पीने को। इतना कड़वा, इतना जहर, इतना पता नहीं क्या कुछ हुआ पड़ा है। तो फिर ना मैंने आज सोचा है कि मैं अपना ना जो किडनी होते हैं उनका भी टेस्ट करवाती हूँ। तो अब मैंने ना 8 बजे जाना है, क्योंकि हमारा दूध वाला आता है, इसलिए फिर हमें दूध वाले का वेट करना पड़ता है, वरना वो आके चला जाता है फिर बेल दे दे के, तो दूध पकड़ने वाला कोई नहीं घर होता। तो अब 8 बजे मैं जाऊंगी, अपना किडनी का टेस्ट करवा के आऊँगी कि अल्लाह ना करे कोई किडनी का मसला ना हो गया हो, मतलब गुर्दे का मसला। क्रिएटिनिन अपनी चेक करवाऊँगी, अपना ब्लड यूरिया चेक करवाऊँगी, अपनी HB टेस्ट करवाऊँगी कि मेरी HB डाउन ज़्यादा तो नहीं हो गई। तो फिर आपको भी दिखाएंगे कि कैसी रिपोर्ट आती है, कैसी नहीं आती। बाकी बहुत परेशान हूँ, बच्चों को लेके तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बच्चे को इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, मैंने कहा मैं तो अब ज़िंदा बैठी हूँ, अभी तो ना रो, बाद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो मैं ज़िंदा हूँ। और जब तक ज़िंदा हूँ मैं आप लोगों की केयर करूँगी। जब दम में दम ना रहा तो फिर देखा जाएगा, फिर सब कुछ अल्लाह के हवाले। मैं तो अपनी खुशियों में इतनी उड़ती फिर रही थी, मुझे तो ऐसी चीज़ों की खबर ही नहीं थी कि मेरे साथ तो कोई ऐसा मसला हो जाएगा। बड़े आराम सुकून से रह रहे थे, ना किसी की टेंशन, ना किसी को कुछ कहना, ना किसी से कुछ सुनना, ना किसी के पास जाना, ना किसी की बातें सुननी। तो आराम सुकून से अपने घर के अंदर रह रहे थे। तो पता नहीं ये अचानक क्या हो गया, क्यों खुशियों को नज़र लग गई। तो आपको पता है, बुनियाद रखिए 4 दिन के बाद ही मेरा ये मसला हो गया है। तब से मैं आज तक बीमार पड़ी हुई हूँ, ठीक होने का नाम नहीं ले रही। पता नहीं अब एक और मेडिसिन डॉक्टर ने बताई है, हमारे जानने वाले डॉक्टर हैं, तो उन्होंने अपनी फ़ीमेल डॉक्टर से ना पूछ के H pylori का मसला जो है वो सारा बताया है, और उन्होंने एक टैबलेट दी है, वो भी मैं रात को 8 बजे लेके आऊँगी। जो अगर कोई चीज़ खानी है उसके बाद उसे यूज़ करना है, ताकि वॉमिट वगैरह ना हो, दिल ख़राब ना हो। तो बस अब पता नहीं कितने दिन तक ये मेडिसिन के सहारे चलना है। यार दुआ करें सब लोग मिलके कि मैं पहले जैसी हो जाऊँ, मुझे बहुत टेंशन है। मैं कभी भी नहीं इस तरह लेट के रहना चाहती। अब मैं बड़ी देर से उठी हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता मैंने उठ के आमलेट बनाया है, फिर उसके बाद मैंने आटा गूँधा है, फिर रोटी बनाई है, फिर बच्चों को खिलाई है। मैं खुद तो नहीं खाती, मेरे से तो खाई नहीं जाती। खिला के फिर मैं अब ऊपर आई हूँ, मैंने कहा चलो अब मैं व्लॉग बना लूँ। दिन टाइम बच्चों को कुछ भी नहीं बना, आहिस्ता आहिस्ता अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। बस मजबूरी है, उठा नहीं जाता, चक्कर आते हैं, लेकिन फिर बैठ बैठ के आहिस्ता आहिस्ता कर लेती हूँ। बिल्कुल अजीब सी कैफियत हो गई है। यार दुआ करें कि मैं अपनी पहले वाली रूटीन में वापस आ जाऊँ। मैं तो अपना आराम से चलती फिरती, भागती दौड़ती, मुझे तो ऐसी चीज़ों की कोई परवाह ही नहीं थी। आराम से बैठना तो मुझे था ही नहीं, मुझे आदत ही नहीं थी आराम से बैठने की। अब क्या है, मैं काफ़ी घंटे आराम करती हूँ, फिर उसके बाद उठती हूँ, फिर उसके बाद मैं
काम करती हूँ, बस इसी तरह काम करके फिर चक्कर आने लग जाते हैं, थकन हो जाती है। ये सारी पता नहीं क्या कैफियत बनी पड़ी है। तो बाकी बच्चे बहुत रो रहे थे। मैंने कहा वैसे ज़िंदगी मौत का तो कोई पता नहीं होता, वो तो लावारिस ही जाएंगे मेरे बच्चे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इतनी मोहलत दे दे, मेरे बच्चे बड़े हो जाएं। जाना तो है ही, हर रूह ने जाना है जो इस दुनिया में आई है, लेकिन फ़िलहाल नहीं। फ़िलहाल तो बच्चे बहुत छोटे हैं और दूसरा कोई सहारा नहीं है, कोई अपना नहीं है। तो बस ये सारी टेंशन हैं। प्यारे प्यारे से गोल मटोल से मेरे बच्चे हैं। तो ये अब मैं ना 8 बजे जाऊँगी, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। अब मैंने खाना वाना खिलाया है इनको, तो अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। रेस्ट करने के बाद फिर मैं 8 बजे जाऊँगी, दूध रख के फ्रिज में, फिर जाऊँगी, फिर जाके टेस्ट करवा के आऊँगी। आपको दिखाएंगे रिपोर्ट कैसी आती है। दुआ करेंगे अच्छी आए रिपोर्ट, क्योंकि पहले ही इतना तो मैं अमीर बंदा भी नहीं हूँ जितनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ लग चुकी हैं। तो बस यही टेंशन है, टेंशन हर वक्त खाई जाती है। एक पैसों का मसला बन गया, दूसरा तकलीफ़ इतनी है, कितना पेनफुल ये मसला है। मैं कहती हूँ बहुत पेनफुल है, बहुत तकलीफ़ है। बाकी आप सब मेरे लिए दुआ करें, जहाँ कहीं भी हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को भी सेहत वाली ज़िंदगी दे, और मेरे लिए भी दुआ करें कि मुझे भी तंदुरुस्ती दे। तो आपको पता है मैं ही हूँ वाहद जो अपने बच्चों की देखभाल करती हूँ, सारा कुछ करती हूँ। बाहर जाना होता है, हर चीज़ लेके आती हूँ। अब तो मुझसे बाहर भी नहीं निकला जाता, कल बड़ी मुश्किल से गई थी। अब इसीलिए HB टेस्ट करवानी है, कहीं HB ज़्यादा डाउन तो नहीं हो गई वीकनेस की वजह से। तो ये सारे मसाइल हैं। चलें अब मुझे इजाज़त दें, मुझे सपोर्ट किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें। जो लोग मुझे कहते हैं कि आप हमारे रिप्लाई नहीं करती, भाई मैं किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ, बस ये है कि तबीयत सेट नहीं रहती, फिर मोबाइल कम से कम यूज़ करती हूँ, ठीक है ना। मैं किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।